जो 17 पुराण लिख चुके हैं, ऐसे वेद व्यास जी को खिद मन देखकर, दुखित मन देख करके नाज गुते हैं प्राशर्य महाभागा। ये प्राशर नंदन व्यास जी, आप अपने दुख होने का कारण बताइए, दुखित क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, हमने 17 पुराण लिखा, एक वेद को 4 वेद में बनाया। हमारे 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। तो वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर उनका मन उदास था, फिर भी मन में शांति नहीं रहा। तो मैं आपको बताया था प्रथम दिन कि नारद जी भगवान के मन हैं, और जिनको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि नारदो देव दर्शना, जिसको भगवान मिल गए, नारद जी मिल गए, उन्हें भगवान मिलना है। तो नारद जी प्राशर जी से पूछते हैं, प्राशर नंदन वेद व्यास जी, आपके दुख होने का कारण क्या है? आप अपने दुखित चेहरा का कारण बताइए। तब वेद व्यास जी बताते हैं, नारद जी, मेरे दुख होने का कारण यही है कि मेरे मन में शांति नहीं। नारद जी बोले कि आपने एक वेद को 4 वेद बनाया, आपने 17 पुराण लिखे, लेकिन किसी में भगवान का लीला का बखान आपने अभी तक नहीं किया। जो आनंद स्वरूप है, जो सुख के सागर हैं, ऐसे भगवान के बखान अभी तक आपने नहीं किया। जब भगवान का बखान करोगे, लीला का गान करोगे, तो आपके मन में शांति होगा। ध्यान से श्रवण करेंगे। प्राशर जी को, प्राशर नंदन वेद व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व कथा सुनाते हैं। वेद व्यास जी बोलते, अब तुम्हें वृद्ध हो गए, अब हमसे लिखा नहीं जाएगा, मैं कैसे लिख पाऊंगा? 17 पुराण लिख दिए, हम महाभारत इतिहास लिख दिए। महाभारत में जो है पूरे संसार में है। लोग कहते महाभारत यदि पढ़ूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगा, घर में युद्ध हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यदि आप अपने सनातन धर्म को जानना चाहते हैं कि मेरे सनातन धर्म में कितने पुराने हैं, मेरे सनातन धर्म में कितने देवता हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, तो आप महाभारत को एक बार पढ़ लीजिए। फोटो भेज दिया, 1-2 नहीं, 1 लाख मंत्र है उसमें। 1 लाख मंत्र लिखने के बाद, 17 पुराण लिख देने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं हुआ। कित मन से बैठे हुए थे। बता रहे महाराज, आप भगवान के लीला के बारे में एक और पुराण लिखिए। वेद व्यास जी बोले, अब हम वृद्ध हो गए, अब लिखा नहीं जाएगा। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि वेद व्यास जी, ये नारद जिसके हाथ में बिना आप देख रहे हो, ये नारद पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। ये नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। दासी किसे कहते हैं? जो राजा के घर में काम करती है, सेठ के घर में काम करती है, सेवा करती है, उसे दासी करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र नारद। मैं अपना कहानी आपको सुना रहा हूँ। वेद व्यास जी, मेरी मैया गरीब परिवार से थी। मेरी मैया गरीब परिवार से थी, खाने के लिए घर में भोजन तक नहीं था। गांव के लोग बोले कि यदि भोजन चाहिए तो आश्रम में जाइए, आश्रम में गौ माता का सेवा कर दीजिएगा, जिससे आपके बालक का भी पेट भर जाएगा और आपका भी पालन पोषण चल जाएगा। नारी करे, मेरी मैया, मैं छोटा सा बालक था, हमें लेकर आश्रम में चली गई। आश्रम में गई तो महाराज जी से पूछी, महाराज जी यदि आपके आज्ञा हो तो मेरे पास छोटे बालक हैं और मैं विधवा स्त्री आपके आश्रम में सेवा करूंगी और आप भोजन दे देना और कुछ समय नहीं चाहिए। नारद जी कह रहे, मेरे मैया को कहने पर संत जी कहे, कोई बात नहीं, आप जाओ, आश्रम में मेरी धन पत्नी रहती है, उनसे पूछ लो। गुरु माता के पास गई मेरी मैया और गुरु माता से पूछती हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पे आश्रम में कुछ सेवा करूँ और मेरे छोटा सा बालक है, इसका भी पालन पोषण हो जाएगा। और क्या,
और मेरा भी दिन कट जाएगा। ना जी करे मेरी मैया के बात को सुन करे। गुरु माता बोली कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, ठाकुर जी के पारखत धो देना। पारखत किसे कहते हैं? जो भगवान के थाली, घंटी, भगवान के भोग लगाने वाली थाली, भगवान के जल दिखाने वाले गिलास को पारखत कहा जाता है। तो पारखत धो कीजिएगा और विशेष होगा तो गौ माता का सेवा कर दिया करना। और आप अपने बच्चे के साथ आनंद पूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा आश्रम में। नाथ जी बोले कि मेरी मैया आश्रम में रहने लगी, मेरी मैया आश्रम में रहने लगी, सेवा करती रहती, संत सेवा, भगवान का सेवा, गौ माता का सेवा। एक बार बता दूं, यदि आप देवघर नहीं गए हैं, यदि आप चारों धाम नहीं गए हैं, अरे यहाँ तक बता दे रहा हूँ कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता एक ही जगह रहते हैं। पूछो कहाँ? एक ही जगह वास करते हैं। कहाँ पे? तो गौ माता के अंग अंग में देवता का वास होता है। तो नाथ जी बोले मेरी मैया गौ माता की सेवा करती, और मैं भी संत महात्मा का सेवा करता, चरण दबाता, ऐसे सेवा किया करता था। एक दिन क्या हुआ, सावन का महीना आ गया, ध्यान दीजिएगा, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक 4 महीने